हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध करा दिए हैं। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्नांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, ध्रुव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो यहाँ पर जो मरकरी है वह ध्रुव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका आंसर होगा ईस्ट में। तो यहाँ पर जो अलैंगिक जनन होता है वह ईस्ट में होता है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका आंसर होगा एलपीजी का दहन। इसके बाद यहाँ पर चौथा प्रश्न है, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा सिनेप्स। इसके बाद यहाँ पर 5वां प्रश्न है, मानव युग्मनज में लिंग गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या होती है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन अर्थात 1 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर 6वां प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन अर्थात 10 इसका पीएच संभवतः मान होगा। इसके बाद यहाँ पर 7वां प्रश्न है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। तो यहाँ पर कौन सा दर्पण होगा, या तो समतल होगा या फिर उत्तल होगा। डी नंबर का ऑप्शन इसका आंसर होगा। इसके बाद 8वां प्रश्न है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। तो यहाँ पर वह क्या होता है, दृष्टिपटल होता है। डी नंबर का ऑप्शन इसका आंसर होगा। यहाँ पर आपको इन सभी प्रश्नों के आंसर भी दिए गए हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला खाली स्थान है, भंगुरता प्रायः खाली स्थान का प्रमुख गुण है। तो यहाँ पर अधातुओं का प्रमुख गुण होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, अधातुओं हो जाएगा। इसके बाद दूसरा खाली स्थान है, धात्विक ऑक्साइड प्रायः खाली स्थान होते हैं। तो क्या होते हैं, क्षारकीय होते हैं। इसके बाद तीसरा खाली स्थान है, शरीर में उपस्थित अपशिष्ट हानिकारक एवं विषैले पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने का प्रक्रम क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। तो तीसरे खाली स्थान का आंसर उत्सर्जन हो जाएगा। इसके बाद चौथा खाली स्थान है, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई होती है। तो क्या होती है, न्यूरॉन होती है। इसके बाद यहाँ पर 5वां खाली स्थान है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की क्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है, यहाँ पर निषेचन कहलाती है। इसके बाद 6वां खाली स्थान है, मेंडल ने खाली स्थान के नियमों का प्रतिपादन किया। तो यहाँ पर वंशानुगति नियमों का प्रतिपादन किया। इसके बाद 7वां खाली स्थान है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई क्षेत्र रेखाएं परस्पर होती हैं। तो कैसी होती हैं, समांतर होती हैं।
इसके बाद 8वां खालिस्तान है सल्फर के दहन से खालिस्तान गैस बनती है, तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। तो सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार करते जाना है, क्योंकि इन्हीं में से आपके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 3 है, सही जोड़ियाँ बनाइए। ध्रुव अधातु, तो ध्रुव अधातु क्या होती है? ब्रोमीन होती है। सी नंबर से आपको मिला देना है। इसके बाद दूसरे नंबर में आपको दिया गया है अतिक्रियाशील धातु, तो अतिक्रियाशील धातु सोडियम होती है। डी नंबर से आपको मिला देना है। इसके बाद यहाँ पर नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन क्या होता है? वृक्क की संरचनात्मक इकाई होती है, तो यहाँ पर ई नंबर से आपको मिला देना है। इसके बाद यहाँ पर रंध्र दिया गया है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा एफ नंबर से आपको मिला देना है। इस प्रकार से गैसों का आदान प्रदान। इसके बाद यहाँ पर 5वें नंबर पर आपको पादप का लैंगिक भाग दिया गया है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा पुष्प होगा। इसके बाद 6वें नंबर पर नर युग्मक दिया गया है, तो बी नंबर से आपको मिला देना है शुक्राणु। इसके बाद 7वें नंबर पर विद्युत ऊर्जा का मात्रक, तो यहाँ पर विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है। इसके बाद 8वें नंबर पर आपको विभवांतर का मात्रक पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओम एम्पियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर नीचे इनके आंसर भी दिए गए हैं। तो सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो सके। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 4 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, समूह 2 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर क्या कहा जाता है? क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है। नीचे यहाँ पर इनके आंसर भी दिए गए हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो कौन नियंत्रित करता है? मेरुरज्जु नियंत्रित करता है, तो दूसरे प्रश्न का आंसर मेरुरज्जु होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, मनुष्य में शुक्राणु जनन क्रिया कहाँ होती है? तो कहाँ होती है? वृषण में होती है। इसके बाद यहाँ पर चौथा प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r एवं उसकी फोकस दूरी f में क्या संबंध है? तो इस प्रकार से संबंध होता है कैपिटल R बराबर 2f होता है। इसके बाद 5वां प्रश्न है, श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में किस रंग के प्रकाश का विचलन सर्वाधिक होता है? तो यहाँ पर बैगनी रंग का जो विचलन है वह सर्वाधिक होता है। इसके बाद 6वां प्रश्न है, विद्युत घंटी में किस प्रकार की चुम्बक का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर विद्युत चुम्बक का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 7वां प्रश्न, किसी क्षेत्र रेखा के निजी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा क्या प्रदर्शित करती है? तो यहाँ पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। इसके बाद 8वां प्रश्न है, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको नीचे दिए गए हैं। इन सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार करते जाना है। इसके बाद यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यह प्रश्न जो है आपकी प्रश्न बैंक से सिलेक्ट किए गए हैं, इसलिए इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, एक पारी तंत्र में होते हैं तो क्या होते हैं? सभी सजीव एवं अजैव वस्तुएं होती हैं। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युतवाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, विद्युत धारा का मापक यंत्र है तो यहाँ पर क्या होता है? अमीटर होता है। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका आंसर होगा शुक्रवाहिनी। इसके बाद यहाँ पर 5वां प्रश्न है, शरीर का नियंत्रण निम्न द्वारा होता है तो यहाँ पर किसके द्वारा होता है? सेरिबेलम के द्वारा होता है। इसके बाद 6वां प्रश्न है,
पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन है, इसका आंसर होगा जल का वहन। इसके बाद 7वां प्रश्न है, पतले तारों में धातुओं के खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तन्यता कहलाती है। इसके बाद यहाँ पर 8वां प्रश्न है, क्षारों का पीएच मान होता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन अर्थात 7 से अधिक होता है। और इस प्रकार से यहाँ पर इन सभी प्रश्नों के आंसर भी दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 2 है, रिक्त स्थानों को भरिए। पहला खाली स्थान है, कार्बन के दहन से खालिस्तान एवं खालिस्तान गैसें प्राप्त होती हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैसें प्राप्त होती हैं। इसके बाद दूसरा खालिस्तान है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद हैं। तो यहाँ पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, दूसरे खालिस्तान का आंसर हो जाएगा नहीं करती हैं। इसके बाद तीसरा खालिस्तान है, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के खालिस्तान होता है। तो क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। इसके बाद यहाँ पर चौथा खालिस्तान है, मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक कहलाता है। तो प्लेसेंटा कहलाता है। इसके बाद 5वां खालिस्तान है, मानव में जीवन पद्धतियों का नियंत्रण एवं नियमन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र द्वारा होता है। इसके बाद 6वां खालिस्तान है, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। इसके बाद 7वां खालिस्तान है, आधुनिक आवर्त सारणी में खालिस्तान समूह हैं। तो कितने समूह होते हैं? 8 समूह होते हैं। इसके बाद 8वां प्रश्न है, आघात वर्धनीयता एवं तन्यता खालिस्तान का प्रमुख गुण है। तो यहाँ पर धातुओं का प्रमुख गुण होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनके नीचे आपको आंसर भी दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 3 है, सही जोड़ियाँ बनाइए। यहाँ पर आपको 2 स्तंभ दिए गए हैं, स्तंभ आ और स्तंभ बा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पहले नंबर पर निकट दृष्टि दोष दिया गया है। इसका जो आंसर होगा आपको ई नंबर से आपको मिला देना है, अवतल लेंस। इसके बाद दूसरे नंबर पर दूरदृष्टि दोष, तो इसका आंसर आपको एफ नंबर से आपको मिला देना है, उत्तल लेंस। इसके बाद तीसरे नंबर पर अभिसारी दर्पण दिया गया है। तो इसका आंसर आपको जी नंबर से आपको मिला देना है, अवतल दर्पण। इसके बाद अपसारी दर्पण, तो अपसारी दर्पण क्या होता है? यहाँ पर एच नंबर से आपको मिला देना है, उत्तल दर्पण होता है। इसके बाद यहाँ पर 5वें नंबर पर आनुवंशिक लक्षणों के वाहक, तो यहाँ पर इसका आंसर आपको डी नंबर से आपको मिला देना है, जीन्स। इसके बाद 6वें नंबर पर आपको लिंग निर्धारण दिया गया है। तो इसका आंसर आपको सी नंबर से आपको मिला देना है, लिंग गुणसूत्र। इसके बाद 7वें नंबर पर आपको मादा जनन तंत्र दिया गया है। तो इसका जो आंसर होगा बी नंबर से आपको मिला देना है, डिम्ब वाहिनी। इसके बाद लास्ट आपको दिया गया है नर जनन तंत्र। तो यहाँ पर आपको ए नंबर से आपको मिला देना है, शुक्र वाहिनी। तो इस प्रकार से इन सही जोड़ियों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 4 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, किसने ज्ञात किया था कि विद्युत तथा चुंबकत्व में परस्पर संबंध होता है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्टेट ने। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, परागकोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुँचने की घटना क्या कहलाती है? तो परागण कहलाती है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, सुनने, सूंघने, दृष्टि एवं याददाश्त के केंद्र कहाँ स्थित होते हैं? तो कहाँ स्थित होते हैं? अग्र मस्तिष्क में स्थित होते हैं। चौथा प्रश्न है, हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम लिखिए। तो इस प्रकार से क्लोरोफिल इसका आंसर होगा। इसके बाद 5वां प्रश्न है, 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में मिलती हैं। तो सोना एवं चांदी। इसके बाद 6वां प्रश्न है, पारे की मिश्र धातु क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? अमलगम कहलाती है।
इसके बाद 7वां प्रश्न है, जिस अभिक्रिया में उपचयन एवं अपचयन दोनों होते हैं वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद 8वां प्रश्न है, अम्ल एवं क्षारों की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम और भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखने वाले हैं जो हर वर्ष आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? तो यहाँ पर पीएच मान कितना होगा? 10 होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, वह है, तो वह क्या होता है? उत्सर्जन होता है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, तो वह क्या होता है? यहाँ पर दृष्टिपटल होता है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, तो क्या होता है? एम्पियर होता है। इसके बाद 5वां प्रश्न है, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो कौन करते हैं? घास, बकरी तथा मानव। इस प्रकार से यहाँ पर इन सभी प्रश्नों के आंसर भी दिए गए हैं। इसके बाद प्रश्नांक 2 है, रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर पहला खाली स्थान है, वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? तो यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा खाली स्थान है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं? तो यहाँ पर 18 समूह होते हैं। इसके बाद तीसरा खाली स्थान है, मेंडल ने खालिस्तान के नियमों का प्रतिपादन किया। तो यहाँ पर आनुवंशिकता नियमों का प्रतिपादन किया। इसके बाद चौथा खालिस्तान है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है, तो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद 5वां खालिस्तान है, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा का स्थानांतरण कितने प्रतिशत होता है? तो 10% होता है। इसके बाद प्रश्नांक 3 है, सही जोड़ियां बनाइए। तो यहाँ पर पहला दिया गया है सोडियम, तो इसका आंसर आपको सी नंबर से मिला देना है, अति क्रियाशील धातु। दूसरा दिया गया है नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन क्या होता है? वृक्क की संरचनात्मक इकाई होती है। इसके बाद यहाँ पर तीसरे नंबर पर आपको अंतःस्रावी ग्रंथि दी गई है, तो यहाँ पर इसका आंसर आपको डी नंबर से मिला देना है, हार्मोन। इसके बाद चौथे नंबर पर समजात अंग, तो समजात अंग का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर के ऑप्शन से, हमारे हाथ एवं कुत्ते के अग्रपात। इसके बाद 5वें नंबर पर आपको विभवांतर का मापन दिया गया है, तो इसका आंसर आपको बी नंबर से मिला देना है, वोल्टमीटर। इसके बाद प्रश्नांक 4 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो कितना होता है? 7 होता है। दूसरा प्रश्न है, हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम लिखिए। तो क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। चौथा प्रश्न है, 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से हो जाएंगे? कोयला हो जाएगा और पेट्रोलियम हो जाएगा। इसके बाद 5वां प्रश्न है, दर्पण सूत्र लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रकार से दर्पण सूत्र होता है 1/F = 1/V + 1/U। इसके बाद यहाँ पर आपको और भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आ नंबर का खाली स्थान है, क्षैतिज पंक्तियों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। इसके बाद 12 नंबर का खाली स्थान है, अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। 7 नंबर का खाली स्थान है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी अधिक समानता खाली स्थान से है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? निएंडरथल मानव हो जाएगा। इसके बाद 10 नंबर का खाली स्थान है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक है। तो यहाँ पर क्या होता है? वोल्ट होता है। ई नंबर का खाली स्थान है, कचरे का निपटान एक गंभीर खाली स्थान समस्या है। तो पर्यावरणीय समस्या है। इसके बाद प्रश्नांक 2, सही जोड़ियाँ मिलाइए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सिरका दिया गया है। तो सिरका क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है।
इसके बाद 12 नंबर में आपको मादा दिया गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। 7 नंबर में आपको लिंग गुणसूत्र दिया गया है, तो इसका आंसर आपका लिंग निर्धारण हो जाएगा। इसके बाद 10 नंबर में नेत्र गोलक दिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2.3 सेंटीमीटर। इसके बाद ई नंबर में आपको गंगा सफाई योजना, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा सन 1985। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए। 8 नंबर का प्रश्न है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, तो क्या होती है मरकरी होती है, अर्थात इसी को हम पारा भी कहते हैं। इसके बाद 12 नंबर का प्रश्न है पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो आंसर होगा तीसरे नंबर का ऑप्शन है, इसका आंसर होगा जल के वहन के लिए। इसके बाद 7 नंबर का प्रश्न है मास्टर ग्रंथि का नाम है, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो आंसर होगा दूसरे नंबर का ऑप्शन है, इसका आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। इसके बाद 10 नंबर का प्रश्न है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है, तो यहाँ पर क्या होता है डाईऑप्टर होता है, तीसरे नंबर का ऑप्शन है, इसका आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर ई नंबर का प्रश्न है सामान्य दृष्टि में वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है, लगभग कितनी होती है 25 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 4 है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है ऐसी अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। 12 नंबर का प्रश्न है शुद्ध जल का पीएच मान लिखिए, तो कितना होता है 7 होता है। 7 नंबर का प्रश्न है वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन का नाम लिखिए, तो कौन सा श्वसन होता है अवायवीय श्वसन होता है। 10 नंबर का प्रश्न है विद्युत आवेश का मात्रक लिखिए, तो क्या होता है कूलाम होता है। इसके बाद यहाँ पर ई नंबर का प्रश्न है रेफ्रिजरेटर या फिर शीतलन तथा अग्निशमन में उपयोगी कार्बन का नाम लिखिए, तो कौन सा कार्बन होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। इसके बाद वर्ष 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम में जितने भी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस पूछे गए थे इनको हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको सही विकल्प दिए गए हैं। पहला प्रश्न है कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलयन में क्या होगा, तो क्या होता है HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें क्या होता है 7 सहसंयोजक बंध होते हैं। इसके बाद यहाँ पर तीसरा प्रश्न है आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पर C नंबर का ऑप्शन इसका आंसर होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा B नंबर का ऑप्शन इसका आंसर होगा IR²। इसके बाद पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है, तो यहाँ पर D नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 2 है रिक्त स्थान भरिए। पहला खाली स्थान है अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं खाली स्थान का निर्माण करते हैं, तो जल का निर्माण करते हैं। दूसरा खाली स्थान है किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो क्या होती है यहाँ पर आधी होती है। तीसरा खाली स्थान है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, तो क्या होता है एम्पियर होता है। इसके बाद चौथा खाली स्थान है वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है उसे कहते हैं तो दिक् परिवर्तन कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर पांचवा खाली स्थान है ओजोन O3 के अणु ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, तो 3 परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 3 है सही जोड़ियाँ बनाइए। पहले नंबर पर आपको स्फाइग्मो मैनोमीटर दिया गया है, इसका आंसर आपको C नंबर से मिला देना है रक्तदाब। दूसरा दिया गया है वृक्क, तो यहाँ पर उत्सर्जन हो जाएगा। तीसरा धूम्रपान, तो इसका आंसर फेफड़ों का कैंसर होगा।
चौथे नंबर पर आपको रंध्र दिया गया है, तो इसका आंसर बी नंबर से आपको मिला देना है। गैसों का आदान प्रदान, पाँचवें नंबर पर आपको क्लोरोफिल दिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर से आपको मिला देना है प्रकाश संश्लेषण। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 4 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, शुद्ध जल का pH मान लिखिए, तो कितना होता है, 7 होता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, आनुवंशिकी के जनक का नाम है, तो यहाँ पर ग्रेगर जॉन मेंडल। इसके बाद चौथा प्रश्न है, दर्पण सूत्र लिखिए, तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, इस प्रकार से दर्पण सूत्र होता है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, CFC का पूरा नाम लिखिए, तो यहाँ पर क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। तो इस प्रकार से इन सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।